तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं। अरे हम इतनी सुंदर हैं इसलिए तो कृष्ण हमारे संग नाच रहे हैं। जब गोपियों को अपनी सुंदरता का अहंकार आया तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो नंद नंदन मनमोहन, कहाँ हो मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, कहाँ हो गोविंद, हे यमुना क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है, हे तुलसी, हे वृक्ष, हे खग, हे मृग क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। पागलों की तरह गोपियां सबसे परिचय पूछने लगी। अच्छा, गोपियां पशु पक्षी पेड़ पौधों से ये क्यों कह रही हैं कि तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या गोपियां ये नहीं जानती थी कि ये पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं? जानती थी, पर गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उस प्रेम के सामने वो ये भूल गई हैं कि ये बोलते नहीं हैं। उन्हें लगा कि जैसे हम कृष्ण से प्रेम करती हैं ऐसे ये भी कृष्ण से प्रेम करते होंगे, तो जैसे हम कृष्ण के लिए तड़पती हैं ऐसे ये भी तड़पते होंगे। तो एक पागल, एक दर्द से भरा व्यक्ति दूसरे के दर्द को महसूस करता है, उसी प्रकार शायद ये मेरे दर्द को महसूस करें, इसलिए इनसे परिचय पूछ लेती हैं कि तुम्हारे सामने से गए हैं, क्या तुमने नहीं देखा? गोपियां ये भूल गईं कि ये बोलते नहीं हैं। उन्हें लगा हमारी तरह ही ये है, अर्थात अपने मैं वृक्षों को भी जान लिया। जैसा मैं हूं वैसा ही उन्हें जान, जस आपन तस दूसर जाने, अपनी तरह जानने लगी वो। अब तो सारी गोपियां यहां वहां देख रही हैं। जब कृष्ण कहीं नजर नहीं आए तब श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने एक अनोखा उपाय किया। क्या उपाय था? उन गोपियों ने कहा कि अब आगे ढूंढने से अच्छा है अब हम वहीं खोजें जहां से गए हैं। और यमुना की उसी पुलिन तट पर सारी गोपियां आपस में बातें करने लगी। सुनो, हम पूतना बन जाती हैं, तुम कृष्ण बन जाओ। आपस में सखियां ही कृष्ण बन गईं और एक ने पूतना बन के मारने का प्रयास किया। एक सखी ने एक कृष्ण बनकर हाथ ऊपर कर लिया, बोली मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब नीचे आ जाओ। जो जो लीलाएं भगवान ने की आज गोपियां उन्हीं लीलाओं को करने लग गईं। अर्थात वो सखियां अपने आप को क्या मानने लग गईं? मैं कृष्ण हूं। मैं कौन हूं? बस अहम ब्रह्मास्मि। जब हम ये भूल जाएं कि अभी हमें पता है कि मेरा नाम अनिरुद्ध है, जब भगवान का आप अधिक चिंतन करेंगे तो उनका चिंतन करते करते आप अपना परिचय भी यही देंगे कि हम कृष्ण हैं। जब आप भी कृष्ण बन जाएं, कृष्ण का इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो, इतना प्रेम करो कि उनका चिंतन करते करते, उनसे प्रेम करते करते आप भी वही हो जाएं। आप भी क्या बन जाएं? वही बन जाएं। जैसे एक विवाहित स्त्री है और एक अविवाहित लड़की है। तो अविवाहित लड़की ने विवाहित को देखा, कहा ओहो तुम्हारी मांग में तो सिंदूर है, तुम्हारे गले पर तो मंगल सूत्र है, इतनी सारी चूड़ियां हैं, पांव में लाल लाल मोहर है, पांव में बिछिया है, हाँ हाथ में मेहंदी है, कान में बड़े बड़े झुमके, माथे पे बिंदिया है। तो कुंवारी लड़की ने जब उसे देखा तो उसने कहा राम राम तुम ऐसे रह लेती हो, हम तो ऐसे नहीं रह पाएंगे। उसने कहा
अभी तेरा विवाह नहीं हुआ। जब तेरा विवाह हो जाएगा तो तू भी वैसी ही हो जाएगी जैसी 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 मैं हूं। बस मेरी माँ जैसे कुंवारी लड़की विवाह के बाद वैसी हो जाती है, वो अपना रूप स्वरूप भूलकर वैसी हो जाती है जैसी कि विवाहित स्त्री होती है। उसी प्रकार आप अपना रूप स्वरूप भूलकर स्वयं कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण बन जाओ। यही गोपियों की स्थिति थी। वो भूल गई कि मैं कौन हूं और वो मानने लग गई कि मैं कृष्ण हूं। एक बकासुर बनी तो दूसरी कृष्ण बन के आ गई, एक अघासुर बनी तो दूसरी मारने कृष्ण बनकर आ गई, एक पूतना बनी तो दूसरी मारने कृष्ण बनकर आ गई। मतलब आपस में ही एक सखी कृष्ण बनती, एक राक्षस बन के आपस में ही वो लीलाएं करती जो भगवान ने रियल में की। गोपियां खोजती खोजती जब आगे गईं, तब सारी गोपियां देखती हैं कि वहां पर एक गोपी राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, अच्छा कन्हैया केवल राधा रानी को लेके गए थे। श्याम सुंदर से राधा रानी ने कहा, मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा, आओ तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लें। भगवान उन्हें भी छोड़कर चले गए। वो सखी अर्थात राधा रानी मूर्छित हो गई और बिल्कुल अचेत हो गई। गोपियां ढूंढती ढूंढती आईं और राधा रानी को देखकर राधा रानी को देख करके वो गोपियां कृष्ण को पुकारने लगीं, हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर जा रहे हो, चले गए हो ना? यदि नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, गोपियां तड़प करके बोली, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जब गोपियां तड़पने लगी, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा अत्यधिक प्रबल हो गई, गोपियों ने गोपी गीत गा करके भगवान से कहा, गोपी गीत जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। सारी गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा नयति दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता त्वां विचेवते। जब गोपियों ने कहा प्रभु अब प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान तासा माविर भ्रूच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर दरः स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमता प्रकट हो गए भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। भागवत भगवान को प्रकट करने की ताकत रखती है। सारी गोपियां भगवान को टुकुर टुकुर देखने लगी और जितना विरह का दुख था वो विरह का दुख मिलन के बाद समाप्त हो गया। सारी गोपियां ठाकुर जी का आलिंगन करने लगी, हृदय से लगाती हैं, भगवान को देखती हैं
और भगवान को आज यह गोपियां पा गईं। यह वेद की ऋचाएं हैं, कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं। आज भगवत प्राप्ति इन गोपियों को ही, जो भक्त सच्चा प्रेम भगवान से करता है, भगवान उसे कभी न कभी अपने इस रास में सम्मिलित जरूर करते हैं। यही ठाकुर जी का रास है। भागवत से भगवान, संसार के सुख की क्या कहें, भागवत से तो भगवान भी मिलते हैं। सच कहता हूं मेरी माँ, आप लोगों ने भागवत सुन सुन के भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा लिया कि नहीं? हाँ या ना? तो आपको भागवत सुनने के बाद से कुछ मिला कि नहीं? हाँ, बहुत सारी माताएं कहती हैं अब भगवान में मन लगने लगा, अब भगवान से प्रेम ज्यादा हो गया। और तो सब ठीक है, आपने भागवत सुना है इसलिए तो आपको बिहारी जी मिल गए ना, दर्शन करने के लिए आप आ गए ना। यही तो भागवत की सार्थकता है। बिहारी जी को भागवत भगवान से मिला देती है, यही है भागवत का फल। इसलिए आपके लिए यहां पर यहाँ 108 भागवत जी के पाठों में, अष्टोत्तर में यहाँ 300 से अधिक पाठ बैठे हैं, लगभग 306 पाठ बैठे हैं। और वो पाठ भागवत जी कर रहे हैं सारे विप्र देवता। आप टीवी के माध्यम से देखते हैं, आप भी पाठ सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर, मोबाइल पर यूट्यूब पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए। गौरी गोपाल आश्रम के नाम से यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है, उस पर सुबह जो ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं वो आप यूट्यूब पर सुन पाएंगे अपने घर बैठ करके। तो यहाँ जो पोथी बिठाते हैं भक्त लोग, वो अपने घर से ऐसे ही पाठ सुन लेते हैं और उनके संकल्प से यहाँ भागवत जी विप्र देवता करते हैं। आप देखते हैं ना, रोज सुबह यहाँ 300 ब्राह्मण बैठते हैं, 306, और बैठ के कैसे सास्वर माइक से पाठ करते हैं ना। 6 घंटे बैठते हैं विप्र देवता और आपके लिए पाठ करते हैं, ताकि आप जिस संकल्प से भागवत करा रहे हैं आपका वो संकल्प भागवत जी पूरा कर दें। इसलिए कार्तिक का महीना, अभी 17 फरवरी से फिर भागवत जी के 108 पाठ बैठेंगे। आप भी अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों की सद्गति हेतु, पूर्वजों के कल्याण हेतु, घर में सुख शांति समृद्धि के हेतु भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। एक पोथी आप बिठा सकते हैं जिससे आपका यश, आपका धन धान्य बढ़ेगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए आप, भागवत जी हमेशा सब देने वाली ही हैं। इसलिए आप भी एक पाठ करा के अपने जीवन के जो तमाम दुख हैं, दर्द हैं, सदा सदा के लिए उनसे छुटकारा पा लेने का एक अवसर है। आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। हम तो ये बार बार इसलिए करते हैं ताकि इसी बहाने आप इस भागवत जी के माध्यम से, देखो फायदे क्या हैं। जब आप भागवत जी कराते हैं तो आपके ही द्वारा हम एक एक ब्राह्मण को आपकी तरफ से एक एक भागवत का दान भी करते हैं। फर्स्ट दिन यहाँ ब्राह्मणों को भागवत की पोथी दान की जाती है, तो आपके द्वारा एक भागवत दान करने का फल यह है, एक अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल है वही एक भागवत दान करने का। तो आपके द्वारा यहाँ पर एक ब्राह्मण को भागवत जी का दान हो जाता है। फर्स्ट दिन सारे ब्राह्मणों को एक एक पोथी भागवत जी की आपके माध्यम से दान होती है यहाँ। और एक ब्राह्मण को वस्त्र और एक ब्राह्मण को 7 दिन तक भोजन प्रसादी और 7 दिन बाद पूरे होने पर दक्षिणा देकर साथ सम्मान विदा किया जाता है। क्योंकि एक ब्राह्मण 7 दिन तक भोजन करेंगे तो वो आपका ही भोजन करने का, आप घर बैठे हैं पर आपके द्वारा यहाँ जो पुण्य है आपका ही प्रसाद वो विप्र देवता खाते हैं और उसकी दुआएं आप तक, आपके परिवार तक पहुंचती हैं। इसलिए इस सुंदर कार्य से आप भी जुड़ें। प्रिय भक्तों, आप जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, आगे आरती का दर्शन आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए तो आप आगे की कथा YouTube पर सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे की लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी महाराज आए और अक्रूर जी भगवान को लेकर के चले।
रास्ता राधा रानी ने रोका। भगवान ने बांसुरी देकर कहा मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, और भगवान ये कहकर पहुंचे कंस के मथुरा में। मथुरा में भगवान ने दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर, दर्जी पर, धोबी पर कृपा की, इनको कल्याण किया। कुब्जा ने चंदन लगाया तो भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। जब भगवान को आप इतना सा देते हैं तो भगवान बिना दिए तो कुछ रह ही नहीं सकते। जब आप भागवत जी सुनेंगे तो भागवत जी आपको बिना कुछ दिए तो रह नहीं सकती ना। इसलिए जब आप भगवत शरणागति ग्रहण करते हैं तो भगवान भी आपके लिए खड़े हो जाते हैं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। उसके बाद भगवान ने कुबलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक जैसे दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया। कंस बड़ा बलवान था, भगवान को मारने को चारों तरफ पहरेदारी कर रखी थी। भगवान गए, कंस ने घेर लिया, चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मार गिराया। और कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने कंस के बाल केस पकड़कर घुमाया, है कोई इसकी रक्षा में? सबने सिर झुका दिया। भगवान ने उठाकर पटक दिया, देख कंस, जिनके बलों से तू गरजता था आज वो सारे बलशाली बैठे हैं पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए जब पाप का घड़ा भरेगा और जब फूटेगा तो बस तुम ही देखोगे, जमाना देखेगी तो केवल तमाशा। इसलिए भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ पापी का विनाश होगा मेरे इस कृष्ण अवतार से। उठाकर जो पटका कंस के ऊपर भगवान कूद पड़े। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार कर दिया, कंस के भाइयों को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को कंस ने जेल में बंद किया। साथ सम्मान देखो, माता पिता का सम्मान खुद कंस नहीं करता, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और उनकी सत्ता छीन ली। आज भगवान ने उनके पिता को जेल से सम्मान सहित निकालकर उन्हें राजगद्दी पर राज्य तिलक कर दिया। इस गद्दी पर आप बैठे, आप राजा बने। भगवान तो अधिकार दिलाते हैं, इसलिए ये दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता है कि जिन बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाला है उनका सम्मान नहीं किया, यहाँ पर उनकी सेवा करके उनको सम्मान करके उनका अधिकार ये दास उन्हें वापस कर रहा है। आपका अधिकार है बच्चों से सेवा कराना। आपके बेटे ने सेवा नहीं की तो क्या हुआ, इस बेटे ने तो सेवा की। आरती उतारना, चरण धुलना, ये उनका अधिकार, उनको वापस दिलाना है। ये बेटे का काम है पर बेटे नहीं करते, तो भगवान ने हमें नियुक्त किया है। इसलिए मेरी मां, भगवान ने उनके पिता का अधिकार दिलाया। कंस को धूल चटाई, प्राण निकल गए। कंस के भाइयों ने युद्ध किया, भगवान ने उन्हें पराजित किया। और अंत में भगवान गर्गाचार्य जी से गुरु मंत्र लेकर पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन चले गए। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ भगवान रहकर 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त करते हैं और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाते हैं। जब भगवान आए तब भगवान ने उद्धव जी को भेजा, जाओ मेरी गोपियां मेरे लिए रो रही होंगी, उन्हें जरा सांत्वना देकर आओ। उद्धव चरित्र हम कल विस्तार से आपको सुनाएंगे, उद्धव चरित्र पर कल प्रकाश डालेंगे। और भगवान उद्धव चरित्र, जब उद्धव जी वापस आए तब भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को पराजित किया। काल यवन आया, भगवान ने काल यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया, सारे ब्राह्मणों को बंदी बनाया। तभी भगवान से ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु इस बार आप हार जाना, नहीं तो हमें ये मारेगा। जरासंध ने कहा, यदि इस बार हारा तुम सब ब्राह्मणों की खैर नहीं। आज भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जरासंध से मैदान छोड़कर भाग गए। नाम पड़ा रण छोड़ भगवान। जो अर्जुन को भागते हुए अर्जुन को रोक लेते हैं, आज वही भगवान भाग जाते हैं। भगवान की लीला भगवान जाने, हम क्या जाने। भगवान भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगाई। भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश बने और
द्वारिकाधीश बनकर भगवान का बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। अब कुंडनपुर की जो राजकुमारी है रुक्मणी, ये रुक्मणी अम्बा ने भगवान को एक प्रेम पत्र लिखा। पहला प्रेम पत्र रुक्मणी माँ ने लिखा है भगवान के लिए। उसके बाद से फिर आप लोगों ने भी ट्राई किया। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? रुक्मणी जी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रिपं मे। आज भगवान से कह रही हैं रुक्मणी माँ, मैंने आपको देखा नहीं है, आपके बारे में सुना बहुत। विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे, अन्यथा कुमारी रह जाऊंगी। भगवान बोले आपसे तो हम कैसे करेंगे, आपका तो शिशुपाल से तय है। अच्छा, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का जबरदस्ती शिशुपाल से विवाह फिक्स कर दिया। रुक्मणी जी बोली हम कात्यायनी माँ का पूजन करने आएंगी, आप हमारा हरण कर लेना। भगवान बोले ये बढ़िया है। मक्खन चुराते चुराते ठाकुर जी छोरियों चुरावे लगे। अब रुक्मणी अम्बा